नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। अक्सर हम सुनते हैं गुरु चांडाल योग। ये कैसे बनता है? बृहस्पति और राहु जब साथ होते हैं या फिर एक दूसरे को किन्हीं भी भावों में बैठकर देखते हैं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। कहा जाता है कि राहु की छाया गुरु को अशुद्ध कर देती है। जिस प्रकार कुसंगति के प्रभाव से श्रेष्ठता और सद्गुण भी दुष्प्रभावित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शुभ फलकारक गुरु ग्रह भी राहु जैसे नीच ग्रह के साथ सद्गुण खो देते हैं। राहु स्वभाव में नकारात्मक तामसिक गुणों का ग्रह है, इसलिए इस योग को गुरु चांडाल योग कहा जाता है। जिस जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग यानी गुरु और राहु की युति होती है, वह व्यक्ति क्रूर, धूर्त, मक्कार, दरिद्र, कुचेष्टाओं वाला होता है। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र करने वाला, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि दुर्भावना रखने वाला और कामुक प्रवृत्ति का होता है। उसकी अपने परिवारजनों से भी नहीं बन पाती। वह खुद को अकेला महसूस करने लगता है और उसका मन हमेशा व्याकुल रहता है। तो इसका उपाय क्या करें? सामान्यतः गुरु चांडाल योग के जातक के जीवन पर जो भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसे नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसके उपाय स्वरूप हल्दी और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। माना जाता है इससे गुरु ग्रह प्रबल होते हैं और राहु का प्रभाव कम होता जाता है। साथ ही गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए प्रत्येक दिन, खासकर गुरुवार के दिन, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की 3, 5 या 16 माला का जाप अवश्य करें। यह आप अपनी कुंडली में उसकी योग की प्रबलता को देखते हुए कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक पर गुरु ग्रह की कृपा दृष्टि बनती है। साथ ही जातक को ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप भी कर लेना चाहिए। साथ ही विवाह का कारक भी बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। सामान्यतः शादी के बाद पति पत्नी के बीच छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कई बार ये छोटे झगड़े काफी बढ़ जाते हैं। इन झगड़ों की वजह से दोनों के जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है और इतनी खटास घुल जाती है कि कई बार तलाक की नौबत भी आ जाती है। इनसे बचने के लिए जिस स्त्री का पति हर समय बिना बात के ही गुस्सा करता है, तो उस स्त्री को शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार को एक नए सफेद कपड़े में 1 डल्ली गुड़, चांदी, तांबे के 2 सिक्के, 1 मुट्ठी नमक व गेहूं को बांधकर अपने शयन कक्ष में कहीं छिपाकर रख देना चाहिए। इसके प्रभाव से पति का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। गुरुवार के दिन केले पर हल्दी लगाकर गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने से भी पति की मनोवृत्ति बदलती है। केले के वृक्ष के साथ यदि पीपल वृक्ष की भी सेवा की जाए तो फल और भी जल्दी प्राप्त होता है। यदि पति पत्नी के मध्य वाक युद्ध होता रहता है तो पति पत्नी को बुधवार के दिन 2 घंटे का मौन व्रत धारण करना चाहिए। ये तो थी पति के उपाय। अब पत्नी के लिए भी उपाय देख लेते हैं। पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है और पत्नी ही घर को नरक भी बना देती है। जिन परिवार में महिलाओं का स्वभाव कठोर और झगड़ालू होता है वहाँ दाम्पत्य सुख तो समाप्त ही हो जाता है। तो पति करें। यदि आपकी पत्नी का स्वभाव जिद्दी, अड़ियल और झगड़ालू है तो वो पलंग की जिस तरफ सोती है उस तरफ वाले पाए में चांदी की 2 कील ठुकवा लें। इससे उसका स्वभाव शांत होने लगेगा। एक अन्य उपाय में शुक्ल पक्ष की पंचमी से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक करना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थल में बैठकर मां सरस्वती की तस्वीर के सामने एक भोजपत्र पर केसर और हल्दी की स्याही से इस मंत्र को लिखें। ओम सरस्वती वाग्वादिनी काश्मीर वासिनी हंस वाहिनी बहुबुद्धिदायिनी मम जीवा ग्रहे स्थिर भव स्वाहा। इस मंत्र को लिखकर 108 बार जाप करें। पूर्णिमा को भोजपत्र पर चांदी की दाबीज में डालकर इसे अपनी पत्नी को पहना दें। यदि वह नहीं पहने तो अपनी पत्नी का कोई नया कपड़ा उपहार में उसे दें और ऐसा ही दूसरा कपड़ा लेकर उसमें ताबीज को रखकर किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। थोड़े ही दिनों में आपकी पत्नी का स्वभाव शांत और सुधर जाएगा।